हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो हिस्ट्री का आज मैं एक और लेक्चर आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इससे पहले हिस्ट्री के 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और मैथ के 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और दोनों की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। और आप लोग बिल्कुल भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो यार वीडियो को, और उससे थोड़ा सा बुरा लग रहा है मेरे को भी और वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। तो थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाओ। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, मेरी आवाज़ भी अभी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो ला रहा हूँ कि आपके तक जो है वो सिलेबस आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर मैंने सबसे पहले आपको जैनिज़्म के बारे में बताया था कि जैनिज़्म क्या होता है और कितने कितने इसके तीर्थंकर हैं वगैरह वगैरह, जितनी भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको मौर्यन पीरियड के बारे में बताया कि मौर्यन पीरियड हमारा किस तरह से चला, और मगध एम्पायर के बारे में सारा डिटेल में यहाँ पर आपको बताया था। इस तरह से आपका सारा जो है वो मैंने मॉडर्न पीरियड ख़त्म आपका यहाँ पर करवा दिया था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आवाज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है साउंड में, तो मेरी तबीयत मैंने आपको बताया कि 1-2 दिन से पिछले ख़राब चल रही है और आज भी इतनी ठीक नहीं हुई, अभी और ख़राब होगी एक्चुअली। और अगर आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, मैं फिर से आपका नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करा दूँगा। लेकिन मेरी यही कोशिश है कि आपके लिए जो डेली लेक्चर आ रहे हैं वो आते रहें। और चलिए फिर आगे हम अगला लेक्चर देखते हैं आज का। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड या प्री गुप्ता पीरियड। इसका मतलब क्या है कि मॉडर्न पीरियड के बाद वाला टाइम और गुप्ता पीरियड के पहले वाला टाइम, कि मॉडर्न पीरियड के बाद में क्या हुआ था। गुप्ता पीरियड आने के पहले थोड़ी सी हमारी और डायनेस्टी चलती, जैसे लास्ट में सबसे आपने देखा था कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथा को मार के शुंग डायनेस्टी स्टार्ट करी थी और यही इसके फाउंडर माने जाते हैं। और उसके बाद ये क्या था, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या थी कि ये एक ब्राह्मण थे। उस टाइम पर क्या होता था कि ब्राह्मण इतना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं करते थे इन चीज़ों में, वो ज़्यादातर जितने मतलब पढ़ने लिखने वाला काम होता था वो ब्राह्मण्स को होता था। लेकिन ये पुष्यमित्र शुंग ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी एक डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, और इस डायनेस्टी का नाम क्या था, शुंग डायनेस्टी। और ये एक फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी थी इंडिया की। उसके इनके टाइम पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पतंजलि ऋषि ने योगा इंट्रोड्यूस करा, योगा को इंट्रोड्यूस करा यहाँ पर। और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक कन्वर डायनेस्टी है जिसका टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर लिख दिया है 72 BC से 28 BC। उसके बाद थर्ड जो आते हैं हमारे पास वो आते हैं इंडो ग्रीक्स। इनकी क्या हुई थी, इनकी इस टाइम पर इंडिया में इन्वेजन हुई थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम पर, यानी कि मॉडर्न पीरियड जब खत्म हो रहा था तो इंडो ग्रीक्स ने यहाँ पर इंडिया में इन्वेड करा था। और जो सबसे फेमस इंडो ग्रीक हैं उनका नाम है मनेंडा, या हम उसको कई बार मलिंडा भी बोलते हैं। कई बुक्स में मलिंडा लिखा होता है और कई बुक्स में मेनेंडा लिखा होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है एक कुषाण डायनेस्टी, जो कि मॉडर्न पीरियड के बाद आई थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट और फेमस रूलर था वो था कनिष्क, जिसने क्या करवाई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी। इसलिए ये यहाँ पर इस कुषाण डायनेस्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। और उसके बाद आता है हमारा गुप्ता पीरियड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो गुप्ता पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 319 AD से 550 AD तक ये गुप्ता पीरियड चला। और इसको क्या बोला जाता है, इसको गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। किस तरह की डेवलपमेंट, साइंस में हो गई, टेक में हो गई, आर्किटेक्चर में हो गई, यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं। अभी साइंस और टेक्स में किस तरह से हुई कि इनके टाइम पर एक व्यक्ति थे आर्यभट्ट, नाम सुना होगा सभी ने, जिनके नाम पर इंडिया की पहली सैटेलाइट भी बनाई गई थी। आर्यभट्ट ने क्या करा था, इस टाइम पर जीरो की डिस्कवरी करी थी। सब जानते हैं ना कि जीरो की डिस्कवरी किसने करी थी, आर्यभट्ट ने करी थी। ये कब हुई थी, गुप्ता पीरियड के टाइम पर ही डिस्कवरी हुई थी। इसलिए यहाँ इस टाइम को गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि इस एरा में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली थी। गुप्ता पीरियड में जो हमारे फाउंडर हैं वो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन जो हमारे एक्चुअल फाउंडर है, एक्चुअल फाउंडर का मतलब होता है कि जिनके वजह से जो गुप्ता पीरियड है वो फेमस हुआ, तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त वन को। और यही हमारे जो फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्त वन ही गुप्ता डायनेस्टी के माने जाते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये फाउंडर थे, एक्चुअल फाउंडर थे। सबसे पहला तो ये हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, इन्होंने शादी करी थी किससे, कुमार देवी से, मैरिड विद कुमार देवी। और ये कहाँ की प्रिंसेस थी, ये थी लिच्छावी डायनेस्टी की प्रिंसेस थी कुमार देवी। और इनका जो लोगों ने नाम दिया था, इनको नाम दिया गया था, टाइटल दिया गया था महाराज धीराज का टाइटल चंद्रगुप्त वन को दिया गया था। और ये क्या थे, और ये फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने क्या करा था, इशू करे थे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, यानी कि इन्होंने अपने टाइम पीरियड पर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को इशू करा था।
उसके बाद इनके बेटे आते हैं समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त वन के बेटे हैं। इनका टाइम पीरियड है 335 से लेकर 375 AD। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं समुद्रगुप्त गुप्ता पीरियड में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनको एक और टाइटल दिया जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया का। अब ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि बिकॉज ही कैप्चर्ड 20 किंगडम्स, इन्होंने 20 राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया था, यानी कि उनको कॉन्कर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। कितने राज्यों को? 20 राज्यों को। रिकॉर्ड इसका कहाँ पर मिलता है हमें कि इन्होंने कैप्चर करा था? हमें इसका रिकॉर्ड मिलता है प्रयाग प्रस्ती या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जिसको बोला जाता है। पिलर इंस्क्रिप्शन मैंने बताया था ना कि पिलर्स पे पहले राजा वगैरह अपना सब कुछ लिखवा वगैरह देते थे अपनी, जितना उन्होंने काम किया होता था अपने टाइम पर, तो वो इन्होंने कहाँ पर लिखवाया था? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इन्होंने अपना रिकॉर्ड करवाया था। किसके थ्रू करवाया था? कंपोज बाय किसने करा था? ये करा था इनके ही कोर्ट पोइट थे जो हरिसेन इनका जो रिकॉर्ड है वो प्रयाग प्रस्ती या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इनक्रिप्ट कर दिया था। इनका रिकॉर्ड जो इन्होंने जितनी भी वॉर वगैरह लड़ी थी, जितनी विक्ट्रीज वगैरह थी, मतलब इनके बारे में जो भी लिखा हुआ वो हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलता है। और ये क्या थे? और एक पोइट भी थे, एक पोइट भी थे, यानी कि इनको संगीत का बहुत शौक था, म्यूज़िक वगैरह का इनको बहुत शौक रहता था, इसलिए इनको क्या नाम से जाना जाता था? इनको कविराज के नाम से भी लोग जानते थे। इनको क्या टाइटल दिया गया था? इनको कविराज का टाइटल भी दिया गया था। इन्होंने क्या करा? इन्होंने इशू करे कॉइन्स जिसके ऊपर इनकी एक फ़ोटो होती थी, और फोटो में क्या करा होता था इन्होंने? कॉइन्स के ऊपर होती है ना, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं वो एम्बलम की पिक्चर, कहीं कॉइन्स में कुछ और होता है, महात्मा गांधी की भी कई बार पिक्चर होती है। तो इनके कॉइन्स में इस टाइम पर क्या था कि इनकी एक पिक्चर होती थी जिसमें इन्होंने वीणा पकड़ा होता था। वीणा क्या क्या होता है कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का एक ऐसे स्ट्रिंग्स ही होती हैं, गिटार की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। ये होता है हमारा वीणा इंस्ट्रूमेंट, जो कि ये प्ले करते थे, और इसके ही कॉइन इन्होंने इसको बजाते, मतलब इसको पकड़ी हुई इनकी एक पिक्चर कॉइन्स के ऊपर लगाई गई थी। उसके बाद इनके दो लड़के थे, एक था रामगुप्त, दूसरा था चंद्रगुप्त टू। इसके बाद क्या हुआ? रामगुप्त रूलर बना, जो इनका एक लड़का था, लेकिन उसका टाइम पीरियड थोड़ा रहा। क्यों थोड़ा रहा? क्योंकि वो एक राजा बनने के आप बोल सकते हो काबिल नहीं था, एक डरपोक किस्म का राजा था। और इनके टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? इनके टाइम पीरियड पर जो फर्स्ट सती हुई थी, किसकी वाइफ थी वो? गोपराज, जो कि इनकी सेना का एक सोल्जर था। अब सती क्या होता था? सती मैंने आपको बताया ना, सती सिस्टम क्या होता है? सती सिस्टम में क्या होता था कि जब किसी फीमेल के, मतलब किसी की लड़की के कोई हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसके साथ ही जब उसका अंतिम संस्कार होता था हस्बैंड का, तो उसी के साथ ही लड़की को भी जला दिया जाता था, यानी कि उसी के साथ उसको सती कर दिया जाता था। तो फर्स्ट सती इनके टाइम पर हुई थी, रामगुप्त के टाइम पर। किसकी बीवी थी वो? गोपराज, जो कि इनका सोल्जर था। और क्या हुआ था इनके साथ? इन्होंने अपनी लॉस्ट हिज वाइफ ध्रुव देवी, जो इनकी वाइफ थी ध्रुव देवी, इन्होंने साका के रूलर के सामने इनको लॉस्ट कर दिया, यानी कि अपनी बीबी को इन्होंने लॉस्ट कर दिया साका के रूलर को। मैंने बताया ना कि डरपोक किस्म का एक राजा था ये, तो इन्होंने अपनी वाइफ को ही साका के रूलर को दे दिया खुद की जान बचाने के लिए। तो उसके बाद 380 तक ही इनका टाइम पीरियड चला, काफ़ी कम टाइम पीरियड था, सबसे कम था। लेकिन उसके बाद जो है वो है चंद्रगुप्त टू, जिनका टाइम पीरियड रहा 380 से लेकर 430 AD तक। अब हम AD में आ चुके हैं, BC में नहीं चलना। अभी देखिए टाइम पीरियड आगे चलता जा रहा है। BC में क्या हो रहा था? छोटा होते जा रहा था ना, अभी देखिए बढ़ता जा रहा है। चंद्रगुप्त टू के टाइम पर क्या हुआ? एक फेमस ट्रैवलर, फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर जो थे वो इन्होंने विजिट किया, वो उनका नाम क्या था? फ़हीन, जो कि हमारे इंडिया में 15 साल तक रहे। फ़हीन किसके टाइम पीरियड पर आए थे? चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड पर। इन्होंने क्या करा? इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी साका डायनेस्टी को, उन्होंने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनको उसके बाद क्या टाइटल दिया गया? इनको टाइटल दिया गया विक्रम आदित्य का, इनको टाइटल दिया गया। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने मैरिज किससे करी? शादी किससे करी? इन्होंने करी कुबेर नागा से, जो कि किस डायनेस्टी की थी? नागा डायनेस्टी की थी, प्रिंसेस थी कुबेर नागा, कुबेर नाग या कुबेर नागा। इन्होंने क्या करता? फर्स्ट टू हैव 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। अभी हम आगे जब मेडिवल पढ़ेंगे उसमें अकबर आएगा, तो अकबर के भी 9 जेम्स थे, लेकिन जो फर्स्ट था जिसके कोर्ट में 9 जेम्स थे। 9 जेम्स क्या होते थे कि 9 ऐसे मतलब व्यक्ति होते थे जिनको अलग अलग एक काम दे दिया जाता था कि वो मतलब राजा के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते थे। 9 जेम्स उनको बोलते थे, यानी कि 9 लोग होते थे। और उनमें से इंपॉर्टेंट जो सबसे हैं उनका मैंने नाम लिखा है कालिदास, यानी कि कालिदास भी इनके टाइम पीरियड पर ही होते थे। कालिदास कौन थे? कालिदास एक पोइट थे, नाम आपने सुना होगा। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड क्या है? 413 AD से लेके 454 AD तक। और इनके टाइम पीरियड पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
413 AD में इन्होंने क्या करा था, नालंदा यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने बनाया था। कहाँ पर है इस टाइम पर, ये बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है प्रेजेंट इंडिया की, यानी कि जो हमारा आज का इंडिया है, जिस टाइम पर आप इंडिया में रह रहे हो, प्रेजेंट इंडिया की ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर पूछ ले कि अगर पुराने इंडिया की पूछ ले कि पार्टीशन के पहले वाला जो इंडिया था, यानी कि जब पाकिस्तान में इंक्लूड था, तब नालंदा यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट नहीं है, तब कोई और यूनिवर्सिटी है, उसका नाम मैं आपको आगे जब वीडियोज़ में बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ा जाता था, इसके नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म को पढ़ाया जाता था। इसका मतलब क्या है कि कुमार गुप्त भी क्या थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। और इसको क्या बोला जाता है, एक और नाम से इसको बोला जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धा। और इनको क्या टाइटल दिया गया, कुमार गुप्त को इनको टाइटल दिया गया महेंद्र आदित्य का। और क्या हुआ था इनके टाइम पीरियड पर, इनके टाइम पीरियड जो हुन्स थे, HUNS, हुन्स ने इन्वेड करा था, और इन्वेड करने के कारण जो कुमार गुप्त की जो थी डेथ हो गई थी वॉर में कुमार गुप्त की डेथ हो गई थी। और उनके बाद इनका बेटा आया स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड रहा 554 से लेकर 467 AD तक। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिवेंज लिया ह्यून के साथ, यानी कि ह्यून को हरा के इन्होंने अपने फादर की डेथ का बदला लिया, रिवेंज लिया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करे और सिल्वर कॉइन्स इशू करे। गोल्ड कॉइन्स को नाम दिया गया दिनास और सिल्वर कॉइन्स को नाम दिया गया रुपया कास। ये हो गया आपका गुप्ता पीरियड के बारे में। अभी एक और लास्ट रूलर है गुप्ता पीरियड का, इसके बाद जो रूलर है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन लास्ट रूलर हमने पढ़ना होता है, मैंने आपको बोला है। तो लास्ट रूलर कौन था गुप्ता पीरियड का, ये थे विष्णुगुप्त, और इनका दूसरा नाम क्या है, कुमारगुप्त II। और उसके बाद आते हैं हमारे एक और इम्पॉर्टेंट फेमस किंग आप बोल सकते हो, लेकिन ये गुप्ता डायनेस्टी के नहीं थे, ये वर्धन डायनेस्टी के थे। ये वर्धन डायनेस्टी के थे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये लास्ट हिंदू रूलर थे, इसके बाद जो है वो मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया में। क्योंकि इस टाइम पर क्या था कि मुस्लिम्स जो थे, मोहम्मद बिन कासिम गोरी, इनका जो है वो अटैक होना इंडिया में शुरू हो गए थे, लेकिन इसलिए इनको इंपॉर्टेंट माना जाता है, हर्षवर्धन लास्ट हिंदू रूलर। और इनके टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, 629 AD में एक चाइनीज़ ट्रैवलर हुइन सांग भी इंडिया में इन्होंने विजिट करा था। और ये इंडिया में टोटल कितने साल रहे थे, 16 ईयर तक इंडिया में ये रहे थे। ये हो गया आपका गुप्ता पीरियड के बारे में। और इसी के साथ ही आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो आज ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी मेडिवल। कल आपकी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। आज लेक्चर यहीं तक रखते हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है और आवाज़ भी मेरी नहीं निकल रही है गले से। तो आज का जो पढ़ा है वो पहले रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद क्लास को एंड कर देते हैं। आज के में मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो पोस्ट गुप्ता मॉडर्न पीरियड पढ़ा कि मॉडर्न पीरियड के बाद वाला टाइम क्या रहा था, शुंग आए, शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हुई, किसने करी, पुष्यमित्र शुंग ने करी, जो कि एक ब्राह्मण थे। और ये हमारी फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी है इंडिया की। पतंजलि ऋषि पतंजलि ऋषि थी जो इस टाइम पे इन्होंने योगा इंट्रोड्यूस करा। और कन्वर डायनेस्टी आई, कन्वर डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा 72 BC से लेकर 28 BC तक। उसके बाद इंडो ग्रीक्स ने हमला करा, यहाँ पर इन्वेड करा। और उसके जो फेमस थे वो थे मनांडा, MANANDA, यहाँ मलिंदा बुक्स में हमारी ये नाम भी होता है, ये नाम भी होता है। उसके बाद आती है हमारी कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी की जो ग्रेटेस्ट और फेमस रूलर थे वो थे कनिष्क, जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में ऑर्गेनाइज कराई थी। और कश्मीर में कहाँ कराई थी आपको कमेंट में बताना है मेरे को, मैंने आपको बताया हुआ अच्छे से। उसके बाद आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये मैंने आपको बता दिया। और फाउंडर इनके श्री गुप्ता, लेकिन एक्चुअल फाउंडर कौन है, एक्चुअल फाउंडर इनके चंद्रगुप्त मन को माना जाता है। और इन्होंने क्या करा था, इनको महाराज धीराज का टाइटल दिया गया था क्योंकि काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी लोगों की हेल्प करते थे, इसलिए इनको महाराज धीराज का टाइटल भी दिया गया था। फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू करा, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को। उसके बाद इनके बेटे आते हैं समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समुद्रगुप्त के बारे में, आपको सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया और इनका ही सबसे जो मैंने डिटेल में आपको बताया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं रामगुप्त, जो इतने अच्छे राजा नहीं थे, यानी कि इनएलिजिबल थे और डरपोक किस्म के थे। इन्होंने अपनी वाइफ हरा दी किसके सामने, हरा दी मतलब लॉस्ट कर दी किसको, साका के रूलर को। और इनके टाइम पर फर्स्ट सती हुई थी वाइफ किसकी थी, वो गोपराज की थी जो इनका शोल्डर था। उसके बाद चंद्रगुप्त II आते हैं जिनके टाइम पर फेन ट्रैवलर आता है जो 15 साल इंडिया में रहता है। और इन्होंने क्या करता, डिस्ट्रॉय करा था साका डायनेस्टी को और विक्रमादित्य को इनको टाइटल दिया गया था उसके बाद। और इनको क्या थे, इनके कोड में 9 जन्स थे। और उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने इंपॉर्टेंट क्या करा, सबसे इंपॉर्टेंट नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने, कुमारगुप्त ने 413 AD में। उसके बाद आते हैं लास्ट रूलर इनके विष्णुगुप्त ने, कुमारगुप्त के उनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, जिन्होंने क्या करा,
जिन्होंने क्या करा, अपने फादर का डेथ का बदला लिया, किनके साथ, ह्यून्स के साथ, HUNS। गोल्ड कॉइन्स इशू करे, दिनास नाम दिया, और सिल्वर कॉइन्स को रुपेकास का नाम दिया। उसके बाद लास्ट रूलर आते हैं विष्णुगुप्त, जिनको दूसरा नाम है कुमारगुप्त टू भी बोला जाता है कई जगह पर। और एक और हिंदू रूलर, जो लास्ट रूलर हिंदू रूलर रहे हैं, वो है हर्षवर्धन, जो कि वर्धमान डायनेस्टी के थे और लास्ट हिंदू रूलर थे। और इनके टाइम पर क्या हुआ, चाइनीज़ ट्रैवलर हुन सांग ने विजिट करा, जो 16 साल तक इंडिया में रहा। ये हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। देखिए कितनी जल्दी हमने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर ली, और कुछ कैंडिडेट्स घबरा रहे थे कि कब खत्म होगी और बहुत लंबी जाएगी। मैंने आपको बोला था अच्छे से खत्म करवाऊंगा और आपको सारा समझ आएगा। अगर यहाँ तक आपको अभी तक कुछ डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिए। और मैथ के लेक्चर को आप बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रहे हो तो, और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं लेक्चर लेता हूँ और रिस्पांस यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो लेक्चर ना ही बनाने का मन करता है, ना ही अपलोड करने का मन करता है। तो थोड़ा अच्छा रिस्पांस दिखाइए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।